नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन और नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। चंपावत में विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन, सैकड़ों लोगों ने किया प्रतिभाग। मुख्यमंत्री ने किया तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा में प्रतिभाग। बाजपुर में छापेमारी कर ईएनए रॉ मटेरियल से भरी प्लास्टिक की 31 कैन बरामद, आरोपी को लिया हिरासत में। रेडीमेड होलसेल की बंद दुकान में लगी आग, 15 से 20 लाख का सामान जलकर हुआ खाक। रामनगर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ एक बार फिर प्रशासन ने चलाया अभियान, कई अतिक्रमणकारियों का जब्त किया गया सामान। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में बर्ड फ्लू अलर्ट, यूपी के जू में बाघिन की मौत के बाद सख्त हुआ वन विभाग। अल्मोड़ा भैंसिया छाना विकासखंड के कनारी चीना बिनूक पतल चौड़ा सड़क मार्ग का 4 साल बाद भी नहीं पारित हो पाया बजट। हल्द्वानी में सीएम धामी ने तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा में किया प्रतिभाग। रामनगर में खनन कारोबारियों ने किया डीएफओ का घेराव। पेयजल की मांग को लेकर एसडीएम कार्यालय पहुंची अनुसूचित जाति की महिलाएं। लोहाघाट में विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन, हजारों लोग हुए शामिल। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री की विधानसभा चंपावत में ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना के पराक्रम एवं शौर्य प्रदर्शन के सम्मान में विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस दौरान सैकड़ों लोगों ने इस रैली में प्रतिभाग कर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। शुक्रवार को चंपावत के जीजीआईसी प्रांगण से मुख्य बाजार तक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इस दौरान यात्रा में बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ ही पूर्व सैनिक संगठन व स्कूली बच्चे और महिलाएं भी बढ़ चढ़कर प्रतिभाग करती दिखाई दी। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। पहलगाम में जो नृशंस हत्या कांड पाकिस्तानी आतंकवादियों के द्वारा किया गया, उसके खिलाफ भारत देश ने ऑपरेशन सिंदूर करके जो अभियान चलाया, उसकी अपार सफलता हुई है। पाकिस्तानी आतंकवादियों के अड्डे को ध्वस्त किया गया है और हमारी सेना ने जो पराक्रम इस समय पूरे विश्व में अपनी धाक जमाई है, उस सेना के शौर्य के लिए, उस सेना के उस शौर्य को अभिनंदन करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए यह तिरंगा यात्रा पूरे देश में निकाली जा रही है। यह गैर राजनीतिक यात्रा है जिसमें सभी हिंदुस्तान के सारे नागरिक अपनी ओर से बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हैं। और आज चंपावत में भी, जिला मुख्यालय चंपावत में यह तिरंगा शौर्य यात्रा निकाली गई है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, यह एक बहुत सफल तिरंगा शौर्य यात्रा रही है। भारतीय सेना का धन्यवाद करूँगा। विगत दिनों पहले आप लोगों को सबके जानकारी में है, जो पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी आतंकवाद द्वारा जो पहलगाम में हमारे निर्दोष नागरिकों को मारा गया था, उसके जवाब में जो भारतीय सेना ने जो ऑपरेशन सिंदूर करके चलाया गया था, उनका जो पाकिस्तानी आतंकवाद का कड़ा मुकाबला किया था, उनको कड़ा जवाब दिया गया था। उसके उपलक्ष्य में आज हमें जो राजनीति द्वारा यहाँ पर कार्यक्रम किया गया है, जो आज हमारे जिले में है और बहुत भारी संख्या में यहाँ पर हमारा जो कार्यक्रम रहा है, इसमें हमारे सभी संगठन, हमारे भारतीय जनता पार्टी, व्यापार संघ, पूर्व सैनिक, हमारे सभी बेचारे बच्चे, हमारे विश्व हिंदू परिषद, हिंदू मंच, बजरंग दल और जितने भी हमारे संगठन टैक्स यूनियन है, पूरे लोगों ने हमारा साथ दिया। और ये जो आज रैली है, इससे हम संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि आज एक रैली हमारे जिले में है, कल हमारी रैली हमारी दोनों विधानसभा में है, एक हमारी टंकपुर में है, दूसरा हमारे लोहाघाट में है, और इसके तहत हम बूथ बूथ तक जाने वाले हैं। इसे हम कड़ा संदेश देना चाहते हैं पाकिस्तान को, आतंकवाद को, कि भारतीय सेना और पूरी देश की जनता एक है और किसी भी स्थिति में पाकिस्तान के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ हम लोग जवाब देने के लिए तैयार हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक दिवसीय कार्यक्रम के तहत अपने विधानसभा क्षेत्र चंपावत के सीमांत नगर टनकपुर पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री धामी का नगर के जनप्रतिनिधियों एवं कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया। इसके उपरांत सर्वप्रथम मुख्यमंत्री ने क्षेत्र में किए गए विकास कार्यों का शिलान्यास किया एवं स्थानीय जनता व वरिष्ठ जनों से मुलाकात की और इसी के साथ समस्याएं सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। इसके उपरांत मुख्यमंत्री धामी ने तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा में प्रतिभाग किया। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। हमारा चंपावत जनपद सीमांत जनपद है और यहाँ का विकास हमारी प्राथमिकता में है। हमारा संकल्प है कि ये जनपद हमारा आदर्श जनपद बने, उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर अनेक विकास योजनाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। और जहाँ तिरंगा यात्रा है, पूरे देश के अंदर आज लोगों के अंदर एक सेना को लेकर एक सम्मान का भाव है। जिस प्रकार से हमारे सशस्त्र सैनिकों ने सेना के तीनों वायुसेना, जल सेना और थल सेना में जो अभूतपूर्व पराक्रम, साहस और सटीक रणनीति, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनकी स्पष्ट नीति के कारण से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। और ऑपरेशन सिंदूर ने स्ट्राइक करके आतंकवादी, अलगाववादी और जिहादियों के 9 अड्डों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने का काम किया। हम उनको नमन करते हैं, हमारे सैनिकों को नमन करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं।
आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देते हैं कि उनके कुशल और दूरदर्शी नेतृत्व में भारत को इस पर एक ऐतिहासिक सफलता मिली है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक लंबे समय तक याद रखी जाएगी। उत्तर प्रदेश एसटीएफ व आबकारी उधम सिंह नगर एवं काशीपुर पुलिस ने काशीपुर में गिरफ्तार हुए आरोपित की निशानदेही पर स्थानीय पुलिस के सहयोग से बाजपुर में छापेमारी कर ENA रॉ मटेरियल से भरी प्लास्टिक की 31 कैन बरामद की। बाजपुर के मुडिया पिस्तौर निवासी आरोपित अवैध शराब का बड़ा कारोबारी बताया जा रहा है, जो पूर्व से ही वांछित है। संवाददाता लक्ष्य श्रीवास्तव की रिपोर्ट। खटीमा में मकसूदी गारमेंट्स रेडीमेड होलसेल की दुकान में अचानक आग लग गई। आपको बताते चलें, खटीमा गोटिया वार्ड नंबर 10 हाजी चौराहे पर स्थित दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिसमें दुकान स्वामी परवेज हुसैन की दुकान में 15 से 20 लाख का सामान जलकर खाक हो गया। वहीं परवेज हुसैन का कहना है कि आज शुक्रवार था और वह मार्केट गया हुआ था, अचानक दुकान में आग लग गई। संवाददाता ईश्वर सिंह की रिपोर्ट। तो इस पर जो है कि मैंने जो है छोटी गाड़ी व बड़ी गाड़ी दोनों गाड़ियों को लेके आया कि घनिष्ठ जगह है, छोटा सा ले जाने में दिक्कत आएगी, तो छोटी गाड़ी भी बड़ी गाड़ी भी ले आया। बहरहाल बड़ी गाड़ी भी मेरी पहुंच गई थी मौके पे, और पहुंचते ही कर्मचारियों द्वारा और मेरे निर्देशन पर जो है एक हौज पाइप फैला करके तुरंत ही उस पर एक्शन लिया और बिजली विभाग को कॉल करके विद्युत लाइन कटवा करके आग को पूर्ण रूप से बुझा दिया गया। सर, आप किस प्रकार ये जानकारी मिली है कि शॉर्ट सर्किट से लगी है, शायद वो इलेक्ट्रिक उपकरण इनके अंदर होंगे, इस समय तो है नहीं, तो शॉर्ट सर्किट ही बता रहे हैं कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी। सर अपना सुभाष चंद्र जोशी करवारी फायर सर्विस करते नमाज पढ़ने गया, भैया भी छोटा वाला नमाज पढ़ने गया है, दुकान में ताला लगा के गया, पता नहीं किस प्रकार लगी, किससे लगी, क्या है क्या नहीं। लगभग क्या होलसेल का काम है, उसका पता नहीं कितना माल भरा था, 15 लाख रुपए 20 लाख रुपए कम से कम माल भरा होगा। मकसूदी गारमेंट के नाम से। शुक्रवार को स्थानीय प्रशासन, नगरपालिका एवं पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से रानीखेत रोड पर अवैध अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ अभियान चलाते हुए टीम ने कई अतिक्रमणकारियों का सामान जब्त करने के साथ ही 2 लोगों का चालान कर उनसे जुर्माना भी वसूला। जानकारी देते हुए एसडीएम प्रमोद कुमार ने बताया कि आज अभियान के तहत 3 अतिक्रमणकारियों का सामान जब्त करने के साथ ही नगरपालिका की टीम द्वारा 2 लोगों का चालान कर 400 रुपए का जुर्माना भी वसूला गया। साथ ही अस्थायी रूप से 20 अवैध अतिक्रमणकारियों को हटाने की कार्रवाई भी की गई। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। लेकिन देखा गया कहीं ना कहीं पारदर्शिता की कमी थी अभियान में। नहीं, देखिए, कल हमने जो अभियान चलाया था उसको कुछ पोर्शन पर चलाया गया और जितने भी वहाँ पर ठेले जो परमानेंट तौर से वहाँ पर लगे हुए थे उन सभी को हटवाया गया है। कुछ लोगों ने पुराने अपने जो ठेले के संबंध में अपने राशन जो कार्ड होते हैं वो सब भी दिखाए थे, लेकिन उनको बताया गया कि इस प्रकार से आप यहाँ पर परमानेंटली इसको नहीं चला सकते। चलता फिरता कोई वाहन अगर चल रहा है तो उसके लिए कोई मनाही नहीं है। और जहाँ तक लोगों का कहना है कि इससे पारदर्शिता नहीं बढ़ती, पूरी पारदर्शिता बढ़ती गई। हम एक एक करके सारे चीज़ों को हटवा रहे हैं, एक एक करके हटवा रहे हैं। और शाम को भी हम लोग गोपनीय तरह से जांच भी कर रहे हैं कितने ठेले दोबारा से आगे यहाँ लग रहे हैं। तो लगातार रहेगा अभियान जो हमारा लगातार चालू रहेगा, क्योंकि ये सब चीज़ें ऐसी है कि इसमें लगातार ही कार्य करना पड़ता है, अदरवाइज लोग कुछ दिन के बाद फिर से लगाना शुरू कर देते हैं। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन। उत्तर प्रदेश के एक जू में बर्ड फ्लू के कारण बाघिन सहित कई मांसाहारी वन्यजीवों की मौत के बाद देश भर में वन्यजीव और टाइगर रिजर्व को अलर्ट मोड पर रखा गया है। इसी कड़ी में विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में भी वन विभाग ने हाई अलर्ट जारी किया है। पशु चिकित्सकों की टीम को सक्रिय कर दिया गया है और सभी कर्मचारियों को कड़े सैनिटरी प्रोटोकॉल का पालन करने का निर्देश दिया गया है। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जू में कुछ जू में एक बर्ड फ्लू का कुछ केसेस देखे गए हैं, जिसमें कि टाइगर, लेपर्ड आदि जो कार्निवोर है उनमें भी इसका इफेक्ट देखा गया और उनमें से कुछ जानवरों की मृत्यु भी हुई। उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में भी इसके संबंध में अलर्ट कर दिया है। हमारे बेसिकली 2 क्षेत्र हैं। एक तो जो हमारा ढीला रेस्क्यू सेंटर है, जहाँ पर रेस्क्यू किए हुए बाघ और लेपर्ड रखे जाते हैं, वहाँ पर हमने एक हायर लेवल का जो सैनिटरी प्रोटोकॉल है उसको हमने चालू कर दिया है, जिसके अंतर्गत जो हमारे जो कर्मचारी हैं वो जब भी इन जानवरों के पास जाएंगे या उनसे इंटरेक्ट करेंगे या उनको किसी भी मैनेजमेंट पर्पज़ के लिए उनके पास जाना पड़ेगा, तो पूरा अपना जो पीपी किट, ग्लव्स, अपना मास्क
ये सब लगा के रखेंगे और पोटेशियम परमैंगनेट की जो डिप है, जो फुट बाथ है, वो भी वहाँ पर बनाई जाएगी। इसके अलावा जो हमारे वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी हैं, वो पूरे क्षेत्र में जो सैनिटेशन प्रोटोकॉल है उस पर ध्यान रखेंगे और यदि कोई किसी भी तरह की संभावना इस संबंध में आती है तो उस पर तत्काल कार्रवाई करेंगे। हमने पूरे क्षेत्र में, पूरे कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के क्षेत्र में भी हमने अलर्ट कर दिया है कि यदि कहीं पर भी कोई प्रवासी जो पक्षी होते हैं उनमें कोई मोर्टालिटी देखी जाए, उनकी कहीं मृत्यु देखी जाए, या फिर जो हमारे क्षेत्र में जो वन्य जीव हैं उनमें निमोनिया लाइक सिम्टम्स जो आते हैं वो अगर देखा जाए तो उसकी तत्काल सूचना हमारे वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी और सीनियर ऑफिसर्स को। अल्मोड़ा भैंसिया छाना विकास खंड के कनारीछीना बिनूक पतलचौड़ा सड़क मार्ग को 4 साल बाद भी बजट पारित नहीं हो पाया है। सन 2021 में पूर्व विधायक रघुनाथ चौहान के द्वारा इस सड़क के लिए स्वीकृति दी गई थी। खंड लोक निर्माण विभाग, वन विभाग से एनओसी मिलने के बावजूद भी यह सड़क मार्ग को आज तक बजट पारित नहीं हुआ। प्रताप सिंह नेगी ने बताया, कनारीछीना बिनूक पतलचौड़ा सड़क मार्ग के अभाव के कारण गाँव रीम, पीपलखेत, पीपलचौड़ा, चिमचुआ, बिन्नू आदि गांव के युवक सड़क के कारण पलायन की रफ्तार पकड़ रहे हैं। संवाददाता हेमंत मेहरा की रिपोर्ट। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी शहर के मिनी स्टेडियम से शहीद पार्क तक निकलने वाली तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा में पहुंचे, जहां तिरंगा लेकर हजारों लोगों के साथ सीएम ने इस तिरंगा यात्रा का शुभारंभ किया। यह यात्रा हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा सफलतापूर्वक चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक विजय को समर्पित की जा रही है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। होता है तो दूसरा कदम आपका आदि कैलाश में होता है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सेनाओं ने इस शौर्य पराक्रम और सटीक रणनीति से पाकिस्तान के अंदर जो आतंकवाद घोषित हो रहा था, जिन्होंने पहलगाम में हमारे निर्दोष और निहत्थे पर्यटकों की नृशंस हत्या की थी, उनके 9 पाक स्थित 9 आतंकवादी ठिकानों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया। पाकिस्तान के अंदर इस प्रकार से हमारी सेना ने हमला किया कि 4 दिनों के अंदर ही पाकिस्तान घुटनों पर आ गया। उसको सीज फायर करना पड़ा, युद्ध रोकना पड़ा, गिड़गिड़ाना पड़ा। हम इस बहादुरी के लिए, स्पष्ट नेतृत्व के लिए, दूरदर्शी नेतृत्व के लिए, मजबूत नेतृत्व के लिए जहाँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं, वहीं हम सेनाओं का, जिन्होंने शौर्य पराक्रम और साहस का परिचय दिया, उनका अभिनंदन करते हैं। देवभूमि उत्तराखंड है और देवभूमि के हर घर से, कोई सेना में, कोई अर्धसैनिक बलों में, और तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा में, देहरादून हो, चाहे हल्द्वानी हो, टनकपुर हो या कोई स्थान हो हमारा, जहाँ भी आज सैनिकों के सम्मान में यात्रा निकल रही है, जन सैलाब सड़कों पर आ रहा है, इस बात का प्रमाण है कि पूरा देश सैनिकों के साथ है, पूरा देश एकजुट है। और भारत की ओर जिहादी दुश्मन अब आंख उठाकर देखेगा तो उसको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, उसको नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। भारत की सामरिक शक्ति बढ़ी है, पाकिस्तान ने अनेक अटैक करने का प्रयास किया, लेकिन हमारी सेना ने, हमारे एयर डिफेंस ने उनको हवा में ही जो है नष्ट कर दिया, हवा में ही नेस्तनाबूद कर दिया। आपको बता दें कि रामनगर में कोसी नदी के बंजारी प्रथम गेट को बंद किए जाने के विरोध में शनिवार को खनन कारोबार से जुड़े दर्जनों लोगों ने पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी के नेतृत्व में तराई पश्चिमी वन प्रभाग के डीएफओ प्रकाश चंद्र आर्य का घेराव करते हुए बंद हुए गेट को शीघ्र खोले जाने की मांग की। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। कैसे समस्या का समाधान होगा? तो अभी काम बंद। देखिए, ये सब खनन कारोबारी हैं और खनन से ही इनकी रोजी रोटी चलती है। बिना कारण से बंजारी प्रथम गेट बंद कर दिया गया है, जिसको लेकर आज हम सारे लोग यहाँ पर ट्रांसपोर्टरों के साथ डीएफओ साहब से मिलने आए थे कि आखिर कारण बताइए कि आपने ये गेट क्यों बंद किया है। तो उनका कहना है कि एक PIL जो है हाईकोर्ट में पड़ी है, जिसकी सुनवाई 19 तारीख को है और 19 तारीख के बाद हम इस पर कोई ना कोई डिसीजन करेंगे। हमने उनसे कहा कि कोई विकल्प के तौर पे किसी दूसरे गेट पे इनका रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, तो इसमें डीएफओ साहब ने हामी भरी है। यदि 19 तारीख के बाद गेट नहीं खोला गया तो हम जनता के साथ मिलकर, ट्रांसपोर्टर के साथ मिलकर आंदोलन करेंगे। कब से बंद है बंजारी गेट? लगभग 8 तारीख से बंद है। देखिए, एक PIL हुई है हाई कोर्ट में, माननीय उच्च न्यायालय में PIL हुई है, तो उसमें ये कहा गया कि अवैध खनन हो रहा है। तो उसी को देखते हुए हमने, क्योंकि PIL हुई है तो उसका जवाब हमको देना था, तो हमने उसके जवाब बनाने के लिए जो हम लोग तैयारी कर रहे थे, उसके क्रम में हमने नीचे वाला गेट जो है बंद कर दिए थे, जहाँ पे कि कहा जा रहा था यहाँ अवैध खनन हो रहा। तो वो गेट बंद कर दिए हैं और माननीय न्यायालय में PIL की सुनवाई 19 तारीख को है। 19 तारीख को जो भी वहाँ पे निर्णय जो होगा उसके हिसाब से आगे फिर तब डिसाइड किया जाएगा। वैसे भी अब नदी का टाइम ज़्यादा बचा हुआ नहीं है, थोड़े दिन, मतलब लगभग 40-42 हज़ार घन मीटर कुल बचा हुआ है
और वो ख़त्म होने वाला है जल्दी। तो नदियाँ अब इस साल ये सीज़न लगभग ऑफ हो गया है। फिर भी 2-4 दिन अगर चलने की कोई बात होगी तो देखेंगे किस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। नहीं, अवैध अब शिकायतें तो हर जगह की हैं, लेकिन ये है कि जो PIL है वो मेनली नीचे की तरफ की है, तो इसलिए नीचे की जो, क्योंकि बंजारी के में जो लोग जो खनन करते हैं वो नीचे से ज़्यादातर आते हैं, तो इसलिए चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। लोहाघाट के कोलीढेक ग्राम सभा की अनुसूचित जाति बस्ती की महिलाएं पिछले कई वर्षों से पेयजल समस्या से जूझ रही हैं। कई बार उनके द्वारा जल निगम व प्रशासन से पेयजल समस्या का समाधान की गुहार लगाई गई है, पर मामले का समाधान नहीं हो पाया। शनिवार को आक्रोशित अनुसूचित जाति की महिलाएं रेखा देवी के नेतृत्व में SDM कार्यालय लोहाघाट पहुंची, जहाँ उनके द्वारा जल निगम के खिलाफ धरना किया गया। संवाददाता लक्ष्मण बिश की रिपोर्ट। हमने उनकी स्कीम अलग बना दी है, इनके टैंक से वो कट हो गए। फिर भी मैंने इनको ये बोला है कि मीनवाइल अगर पानी 1 घंटा पानी है वो भी पानी विभाग ही आज 1 हफ्ते की मतलब मोहलत दे दी उनने। मतलब फिर कभी हम ही जब हमारे घर आए थे वो कह रहे थे कि 15 दिन की मतलब 15 दिन में पानी पहुंच जाएगा, नहीं पहुंच रहा है पानी। आज हमें 3 महीने हो गए हैं, हम इंतजार कर रहे थे अब आएगा करके, नहीं आ रहा है पानी हमारे यहाँ। कहने वाले हुए देंगे करके, मतलब आएंगी, लाइन आ रही है, देंगे तुम्हें देंगे करके, वही कहने वाले हुए देंगे करके। कब देंगे अब ये पता नहीं है, कब दे रहे हैं करके। झील से भर रहे हैं पानी हम, आगे वहीं से लाते हैं। 2 बाल्टी 1-1.5 बाल्टी हमें यहाँ से मिलती है नल में से, बाकी हम झील में कपड़े धोने भी और पानी की गाय के लिए भी हम वहीं से लाते हैं झील से। सब वहीं से लाते हैं नदी से, ये हम सब जाते तो हैं, वहीं जाते हैं। तो नहीं करता था आप लोग। अब अगला कदम क्या होगा? हम धरना में बैठ तो रहे हैं, ये धरना में आज से बैठ जाते हैं, कोई बात ही नहीं सुनता है हमारी। तो खाली हमारे यहाँ हरजन बस्ती वालों के लिए बोरिंग आई थी, मतलब वो बोरिंग हमारे यहाँ वालों के लिए आई नहीं है। वो बोरिंग मतलब कहीं और ही खुदवाई जाएगी वो बोरिंग। तो कहाँ वो बोरिंग हमारे हरजन बस्ती में? मतलब ये लोग आए ना, ये लोग चेक करे ना हमारे हरजन बस्ती में है कि नहीं है करके, मतलब देखने के लिए। तो ये लोग सोच लेंगे कि खाली आ रहे हैं, मतलब हम खाली क्यों आएंगे कि यहाँ मतलब हमें पानी नहीं है, हम तब आते हैं यहाँ। कोई नहीं पहुँचने वाला हुआ, कोई भी अधिकारी नहीं, यहाँ कोई पहुँचता ही नहीं है। मतलब हम आए, हम ये मतलब इनसे ये कहेंगे कि तुम लोग आओ हमारी हरजन बस्ती में चेक करो वहाँ आया है कि नहीं आया है करके। जो हरजन बस्ती वालों के लिए है वो हरजन बस्ती में ही खोदना चाहिए। और 1 साल से बोल रहे आजा हमारे पास पानी नहीं है, और क्या कहते हैं वो भी नहीं है, नौले पानी है ही नहीं हमारे पास। और 5 साल हो गए जो हर घर नल वाला पानी आ रहा था, कह रहे थे वो लोग, उसमें भी पानी नहीं आ रहा है। अब तो नल का भी पता नहीं है। और क्या कहते हैं हमारे लिए पानी नहीं है। जो सार्वजनिक नल है उसमें आधा घंटा पानी आता है, हम इतनी मवा से पानी पीते हैं। और क्या कहते हैं किसी के लिए पहुँचता है, किसी के लिए नहीं पहुँचता है। हमें पानी के लिए बहुत दिक्कत है। तो अरे वो तो वही कह रहे हैं 1 महीने रुक जाओ, 1.5 महीने रुक जाओ। हमने 1 महीने का, हमने 3 महीने इंतजार किया, अभी भी पानी का कोई पता ही नहीं है। तो पानी वो तो हम तो वहाँ जाते हैं, नदी में जाते हैं और वहाँ से पानी भी लाते हैं। मवेशी के भी, हमारे बच्चे भी नहाने धोने के लिए सब नदी में जाते हैं। तो विभाग से पानी मिलना चाहिए। हमें तो पानी की बहुत दिक्कत हो रही है। इतने सालों से हम पानी का इंतजार तो कर रहे थे, अभी भी कोई पता ही नहीं है। हर घर नल में तो हमें पानी चाहिए। हमने कहा कि हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा था, और हमारे लिए वो खुदा दे बोरिंग। आप पता नहीं वो भी जहाँ से लगी होगी बोरिंग, भी कोई पता ही नहीं है। तो दूर है, पता नहीं है हमको, हमें पता ही नहीं है कहाँ खुद रही है करके, पता नहीं है ना। और हमने ही कहा था हमारे लिए हरजन बस्ती वालों के लिए तो वो हरजन बस्ती में ही आनी चाहिए। फिर वो और लोगों के लिए कहाँ जाएगी वो। आज कोलीढेक की काफ़ी महिलाएं यहाँ आई थी और उनकी मेन समस्या थी कि लगातार 5 साल से हर घर जल योजना के तहत उनको जल नहीं मिल रहा है। तो उनकी समस्या को सुना और संबंधित डिपार्टमेंट जो कि जल निगम है उसको बुलाया गया और उनको ये बताया गया है कि अभी, क्योंकि वो कह रहे थे कि 15 जून तक पानी की थोड़ी सी समस्या है, तो अभी हर घर तक कनेक्शन हो जाएंगे और उन कनेक्शन में सप्लाई 15 जून तक होगी। साथ ही टेम्प्रेरी व्यवस्था में जहाँ जहाँ पानी की दिक्कत है वहाँ एक्स्ट्रा स्टैंड पोस्ट बनाएंगे और अगर तब भी पानी की जरूरत होती है तो ऑन कॉल उनको टैंकर भेज दिए जाएंगे। ये बताया गया है कि 15 जून तक कनेक्शन के बाद 16 जून तक पानी की सप्लाई हो जाएगी। अगर तब भी नहीं होता है तो वो सीधे आके मुझे इसके बारे में बताएंगे, मैं कार्रवाई। आज के लिए बस इतना ही। इसी प्रकार की सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।